नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस एपिसोड में आपने पवित्रा पूनिया को देखा होगा तो आपके मन से एक बात जरूर निकलेगी कि 50 रुपये काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। और निकी तंबोली के लिए तो आपको कहना ही पड़ेगा कि भाई वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वो चड्डी चुकला की फेवरेट रह चुकी है तो चड्डी चुकला की फेवरेट हैं। सो बीइंग अ चड्डी चुकला की स्टूडेंट कहिए या फैन कहिए, उन्होंने वही हरकत की जिसके लिए चड्डी चुकला विख्यात है। वो चड्डी पहन के फूल खिलाता रहता था, इन्होंने अपने पैंट में घुसेड़ लिया वो ऑक्सीजन मास्क और कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि एक लड़का, उन्हें पता है कि नेशनल टीवी पर वहाँ से वो मास्क छीन नहीं सकता। तो इससे घटिया और इससे चिंदी हरकत आई डोंट थिंक कि कोई नेशनल टीवी पर करना पसंद करेगा। हम तो रुबीना और जास्मिन को ही समझ रहे थे कि यार वुमेन कार्ड खेलती। यहाँ तो निकी एक लेवल ऊपर चली गई है और मास्क वहाँ छुपा लिया जहाँ पर चाहकर भी राहुल वैद्य हाथ नहीं लगा सकता था। बंदा चला गया रेड जोन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट जीत कर गया है, रिस्पेक्ट कमा कर गया है वो बंदा। ऑब्वियसली खींचतान होती वहाँ पर, वो चाहता तो जीत भी जाता, निकी से मास्क ले भी लेता, लेकिन निकी ने ऐसी घटिया हरकत की है। बट इसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट सलमान खान तो इसे स्मार्ट प्लेयर बोलेंगे। वाह निकी, वेल डन निकी, नेक्स्ट टाइम कुछ और घटिया हरकत करना, उसको भी प्रेस करेंगे। आप बिग बॉस का आप ये दोगलापन देखें। निशांत जब कैप्टन था तो बिग बॉस बहुत टोकता था, अंग्रेजी में बात मत करो, ये करो वो करो। अभी एजाज फुल ऑन अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। वो बीबी मॉल से जाके उसके लिए एपिसोड के स्टार्ट में वो नाइट ड्रेस वगैरह सब उसको गिफ्ट में दे रहा है। अपनी एक सर्वेंट बना रखा है निकी को, बट ऐसा लग रहा है कि वो सर्वेंट नहीं है, वो कंट्रोल कर रही है एजाज को। और एजाज एक कठपुतली की तरह निकी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो कि सरासर गलत है। निकी खुद अंग्रेजी में इतनी बात करती है, बिग बॉस कभी नहीं टोकता है। पवित्रा पूनिया अंग्रेजी में इतना रोई, अंग्रेजी में बकवास करी, बिग बॉस ने नहीं टोका। जान कुमार शानू ने थोड़ा अंग्रेजी में बोल दिया तो बिग बॉस ने टोक दिया। निशांत की कैप्टनसी 24 घंटे में छीन ली है। पावर का इतना मिसयूज कर रहा है एजाज खान, एक अलग ही घमंड आ चुका है एजाज खान के अंदर, और बिग बॉस कुछ नहीं बोल रहा है। भेदभाव तो होता है, निशांत की कैप्टनसी वर्सेस एजाज की कैप्टनसी आप देख लीजिए। वहाँ बिग बॉस ने 15 मिनट में टोक टोक के उसके गुर्दे छील दिए। यहाँ तो टोक ही नहीं रहे हैं कि अंग्रेजी में बात हो रही है और इंग्लिश में बात मत कर। ये चीज़ बोलने के बाद भी निकी तंबोली मुंह में गुटका डुबा के डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, बकवास हरकतें कर रही है। और बिग बॉस ऐसे बकवास और चूतियामेटिक लोगों को प्रमोट भी करते हैं। और सलमान खान तो खुद इसके इस चड्डी पहन के मास्क निकला है, उसको प्रमोट भी करेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे, और एक अलग ही बेंचमार्क सेट हो जाएगा। कल को अगर राहुल वैद्य या कोई और लड़का ऐसी किसी टास्क में अपने अंडरगारमेंट में कुछ छुपा लेंगे तो फिर उस चीज़ को आप जस्टिफाई करोगे? नहीं करोगे। तो फिर यहाँ इस चीज़ के ऊपर आपको बढ़िया बैशिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो रहा है। एक लड़की होने का बहुत 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 ही हद से ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है निकी तंबोली के द्वारा। वहीं दूसरी जो मोहतरमा है, जो कि कल तक एजाज के ऊपर बहुत लट्टू थी, उनके तो गुर्दे कल से छिले हुए थे। और जिस तरह निकी को फेवर कर रहा था एजाज, तो पवित्रा के गुर्दे कल से छिले हुए थे। यही पवित्रा जो अभी 1-2 दिन पहले तक कविता को बहुत चीप बोल रही थी, आज उन्होंने भी भर भर के सुनाया है और इतनी ओवर एक्टिंग की है, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग की है कि आंसुओं की नदियां बहा दी। कहने को बोलती कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद फर्क तो पड़ा, फर्क तो पड़ा, फर्क तो जिसके लिए मैंने अंडे खिलाए, उसने हलवा बना दिया, इसकी माँ की साकी नाकी, ऐसे ओवर एक्टिंग कर रही थी, सिसक सिसक के रो रही थी, जैसे कि मतलब एजाज ने कोई जास्मिन को बचाकर कोई ऐसी हरकत कर दी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। आपको पता है कि पिछले वीक बिग बॉस ने ये जो कैप्टनसी टास्क की, जहां पर एजाज ने एक फेवर ऑलरेडी किया था, वहां पर उस बंदे ने बोला था कि वो फेयर खेलेगा। ठीक है, थोड़ा हम पिछली बातें कर लेते हैं। उसने रेड जोन से सबको निकाला, पवित्रा पूनिया, निकी, जान कुमार शानू, राहुल। उस एपिसोड का मैंने रिव्यू करा था, मैंने कहा था ये बहुत अच्छा माइंड गेम खेल लिया बिग बॉस। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक फेवर कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक फेवर किया जा चुका है, इन झंडुओं को रेड जोन से निकाल दिया, वो आप भूल जाओ, वो सब भूल गए। जान को फेवर नहीं कर रहा है तो जान के गुर्दे छिल रहे हैं, पवित्रा पूनिया को सेव नहीं किया तो उनके भी गुर्दे छिल रहे हैं। आप देख लीजिए ये कितने मतलबी लोग होते हैं कि आपको रेड जोन से निकाला, उस चीज को तो सबने इग्नोर कर दिया। अभी फेवर नहीं कर रहा, दोस्तों की मार रहा है, दोस्तों की मार रहा है। एजाज ने जब कैप्टन बना था उसके बाद उसने कहा था कि वो फेयर कैप्टन बनेगा। उसने अपने दोस्तों को ऊपर एक उपकार कर दिया, ठीक है, उन्हें वहां से निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब कभी मौका मिलेगा अपने दोस्तों को ही बचाएगा। और कहीं ना कहीं वो एक स्मार्ट प्लेयर की निशानी भी है कि बाकी लोगों को भी मौका दे, एक क्योंकि वो कैप्टन पूरे
घर के लिए बना है। तो उसने जास्मिन को एक मौका देकर कहीं ना कहीं दूसरी टीम में भी अपने लिए एक दरवाजे या ऑप्शंस खोल रखे हैं। तो चाहे पवित्र पूनिया हो या फिर जान कुमार शानू हो, उस फेवर को भूल चुके हैं और यहाँ दोनों के गुर्दे भयंकर रूप से छिल रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि एजाज को इन्होंने कप्तान बनाया तो एजाज अपनी किडनी भी इनके हाथ में ला के रख दे तो इन्हें शायद खुशी मिल जाए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, इनकी एक्सपेक्टेशन अपनी जगह सही है क्योंकि एजाज भर भर के निकी को फेवर कर रहा है। तो यहाँ भाई ऐसा है कि आखिर उसमें ऐसा क्या जो इनमें नहीं है, जबकि पवित्रा तो उसके बहुत क्लोज भी थी, काफ़ी पप्पियाँ शप्पियाँ भी बांटी गई, खाना वाना भी खिलाया गया। तो पवित्रा का तो कुड़ना लाजमी है, जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शबाना आजमी है। पर जान कुमार शानू को बीच में ज़बरदस्ती में गुर्दे छिल रहे हैं, वो इसीलिए छिलते हैं। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन खुद फेल हो जाओ और दोस्त पास हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। निकी को भर भर के चीज़ें मिल रही हैं और जान को नहीं मिल रही हैं, तो फिर एजाज के तो कान खाएंगे ना ये लोग। एजाज भी बावला हो चुका है, कप्तानी मतलब जी का जंजाल बन चुकी है एजाज के लिए। किस किस को कन्विंस करे यार, किस किस को कन्विंस करे। खैर ये ड्यूटी और ये फोकड़ की वो हलवा बनाया था किसने, रुबीना ने या जास्मिन ने, किसी ने तो हलवा बनाया था जिसकी तारीफ की और अभिनव को भी फेवर किया क्योंकि उसने उसके एजाज के बाल वगैरह काट दिए। पर जान कुमार शानू बार बार पीछे घूमता रहता है पालतू पिल्ले की तरह कि कुछ दो कुछ दो कुछ दो। अबे कुछ काम कर। एजाज का ये एटीट्यूड है कि वही खुद करे आगे बढ़ के, मैं क्यों बताऊँ, कोई बच्चा थोड़ी ना है। मतलब एजाज का फंडा ऐसा कि जान तो खुद कोई काम ढूंढ, उसके बाद एजाज के अंदर का मोगेम्बो खुश होगा और बाहर आकर बोलेगा मोगेम्बो खुश हुआ शाम शामो शाशा। एनीवे आ जाते हैं हम इस नॉमिनेशन वाली टास्क में। एक सेटअप बनाया है उसका स्पेसशिप का, ऑक्सीजन सिलेंडर बीच में रख दिया। बिग बॉस ने क्लियर बोल दिया कि 4 लोग जैसे ही रेड जोन में जाएंगे ये टास्क संपन्न मानी जाएगी। अगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो 2 लोग जो हैं उस स्पेसशिप के ऊपर दोनों ही रेड जोन में चले जाएंगे। बिग बॉस ने जैसे ही अनाउंस किया निकी तंबोली फटाक से जाके बैठ गई और ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लिया। इधर राहुल वैद्य और इन दोनों के आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स वगैरह हो रहे हैं। राहुल के लॉजिक और पॉइंट काफ़ी अच्छे थे कि दिन भर चपर चपर करना, दिन भर मुंह में गुटका डबा के बकवास करना एंटरटेनमेंट नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को शुक्ला बोल गया था ना कि स्मार्ट प्लेयर, एंटरटेनर है, स्ट्रांग है, तो एक अलग ही लेवल पर चल रही, वो दूसरों को कुछ नहीं समझती है। राहुल जब निकी के साथ था तब मैंने इसको क्रिटिसाइज भी किया था कि राहुल अच्छा खेल सकता है लेकिन वो निकी के साथ क्यों अलायंस कर लेता है। अब उसे आज समझ में आ गया, वापस से ठोकर खा के फिर से ठाकुर बनने का एक और मौका मिला है कि निकी जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। भरोसे के लायक तो पवित्रा पुनिया जैसे भी लोग नहीं होते हैं। लेकिन राहुल के तमाम तर्क और दलीलों के बावजूद उस बंदी ने वो मास्क ऐसी जगह छुपा लिया जहां चाहकर भी राहुल नहीं ले सकता था और इस घटना की घर में उपस्थित सभी लोगों ने निंदा की। वो पालतू पिल्ला जो निकी का है जान, उसने भी इसे डर्टी कहा। पवित्रा ने भी इसको वेरी डर्टी थिंग कहा। ये डर्टी पिक्चर एक फैमिली शो में चलाई है बिग बॉस ने। अब अगर इसे क्रिटिसाइज नहीं किया गया, सलमान ने इसे नहीं धोया इस कलंक को, तो फिर आगे चल के सब लोग यही हरकतें करेंगे। फिर बिग बॉस में होगा नंगा नाच और फिर एक दूसरे की चड्डियाँ भी खींची जाएंगी फिर इस चक्कर में। तो ऐसे फजीते हों, रायता फैले, इसकी शुरुआत निकी तंबोली ने कर दी गई है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसकी इस हरकत को सलमान जस्टिफाई ही करेंगे। रुबीना और अभिनव पति पत्नी को सामने बिठा दिया बिग बॉस ने, जहाँ पर कि दोनों अपने अपने लॉजिक दे रहे थे, जस्टिफिकेशन दे रहे थे। लेकिन रुबीना बीइंग अ कलर्ड फेस और उसकी बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो उसने अभिनव को बचा लिया, जो कि मैं समझ रहा हूँ एक वाइज और बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि अभिनव को इस इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रुबीना तो क्या, वो तो कल ही रेड जोन में थी, फिर निकल गई, आज फिर पहुंच गई, वो फिर निकल आएंगे। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए तो मतलब ऐसा है, वो उसने खुद ने बोल दिया कि आओ जाओ लगा रहेगा, परमानेंट बैग लगवा दो। और शार्दुल और नैना का जब बारी आई तो शार्दुल के लिए थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि उसकी परेशानियां बाहर की ज़िंदगी में बहुत हैं। एक डेस्परेशन दिखाई दे रही थी उसकी आंखों में कि उसे एक मौके की ज़रूरत है क्योंकि उसे वोट नहीं मिलने वाले और वो जानता है, मेकर्स का गेम भी अच्छे से समझ चुका है। और नैना चूँकि अच्छे खासे शोज़ कर चुकी है तो मैं समझ रहा हूँ कि नैना को एक चांस ले लेना था, एक बड़ा दिल दिखाती वो, तो हो सकता है उसको अच्छे वोट मिल जाते, एक रिस्पेक्ट तो कमा ही सकती थी। बट खैर ये टास्क ऐसी थी जहाँ पर आपको अपने लिए खेलना था। दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो दोनों ही चले गए। लेकिन एपिसोड के एंड में जब एजाज उसको समझाता है शार्दुल को कि एक ज़िद लेके अंदर से पैशन लेके आ, इतना कमज़ोर मत पड़, शार्दुल के लिए थोड़ा थोड़ा फील होने लगा। वो बंदा बहुत सही है, उसकी बातें भी सही होती हैं, लेकिन बेचारा फंस गया रेड जोन में।
सो अगर पब्लिक वोटिंग के आधार पर जाएंगे तो फिर राहुल रुबीना तो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो ही जाने हैं। राहुल को तो भर भर के वोट मिलेंगे भी, उसका सपोर्ट भी है। नैना को भी मिल सकते हैं क्योंकि सलमान ने बोला था पिछले वीक दिखते नहीं हो, तो इस वीक उन्होंने डायरेक्ट कैप्टन से पंगा ले लिया और अपने पॉइंट वो हालांकि बहुत अच्छे तरीके से रखती है। बेचारा शार्दुल फंस गया, रजिया फंस गई गुंडों में। चांसेस हैं कि वो निकल भी सकता है, बट मैं चाहूँगा कि एविक्शन ना हो तो बेटर है। कल अली गोनी भी फुस्सी बम, एक फुस्सी बम निशांत निकला, दूसरा फुस्सी बम घर में एंट्री कर रहा है। हाँ, एंट्री तो ऐसे की गई जैसे कि पता नहीं कितने सीजन जीत चुका है। खतरों के खिलाड़ी में हम सब ने देखा कैसे हक देता था, यहाँ पर लेके आके बिगेस्ट एंट्री ऑफ द सीजन के नाम से भर भर के प्रमोशन किया जा रहा है। तो भैया ये है इस एपिसोड का लबो लबाब, जहाँ पर एजाज और निकी का आपसी गिव एंड टेक वाला रिलेशन ज़बरदस्त मोड में चल रहा है। एजाज अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, ये मेरा मानना है। जब निशांत ने कुछ चीज़ें रख दी थी बीबी मॉल के अंदर उसकी निकी की, तो निशांत के ऊपर तो बिग बॉस ने तुरंत ही ऑर्डर की बौछार कर दी। अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, रूल फॉलो नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। एजाज के सामने निकी खुद अंग्रेजी में इतनी बातें करती है, मुंह में गुटका ठूस के, उसका सब चलता है। पर अगर कोई अंग्रेजी में बोल दे तो फिर एजाज के गुर्दे चलते हैं। एजाज वहाँ निकी को खुद क्यों नहीं टोकते? एंड पवित्रा पूनिया मतलब इतनी भर भर के एक्टिंग की है, कभी वॉशरूम के अंदर बंद हो रही है, कभी बाहर बंद हो रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एजाज ने हमेशा, आपने जब भी उनके सामने प्यार का इजहार किया, उस बंदे ने ये बोला है कि उसके लिए गेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो खेल में इस अट्रैक्शन को, आपकी जो फीलिंग्स हैं इनको हावी नहीं होने देगा। तो एजाज वहाँ पर अपनी जगह ठीक है, कैप्टनसी में जो प्रिविलेज दे रहा निकी को वहाँ गलत है, एरोगेंट है, लेकिन यहाँ पर आप उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो 24 घंटे सिर्फ आपको ही फेवर करे। आपको रेड जोन से बाहर निकाला, आप लोगों का कर्जा उसने उतार दिया। अब हद से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहिए किसी को। उसके बाद आपका ये बोलना कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, दुनिया भर की बकवास गिना दी और कह रही एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इतनी ओवर एक्टिंग की है भाई, बकवास। वहीं राहुल और शार्दुल के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। ये बंदे डिजर्व नहीं करते थे रेड जोन में जाने के लिए, लेकिन घटिया हरकतें कहिए या कुछ कहिए कि इन्हें रेड जोन में ठूंस दिया गया। बाकी राहुल ने इस एपिसोड में बहुत रिस्पेक्ट अर्न की है। उसने दिखा दिया है कि जैस्मीन या रुबीना उसे भले ही कितना घटिया दिखाएं, वो एक्चुअली में उतना घटिया है नहीं। उसके अंदर भी इंसानियत है, उसके अंदर भी इज्जत की भावना है। वो चाहता तो टास्क जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जैसे कि निकी तंबोली हर किसी हद पे चली जाती है बचने के लिए, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो दूसरों का मजाक उड़ाए, उसे नैना बहुत अच्छे जवाब देती है कि दिखते नहीं हो, दिखते नहीं, दूसरों को बोलती रहती। खुद की फटके चार हो गई तो छुपा लिया अपने अंडर गारमेंट्स में वो मास्क और कहती कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। घंटा स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ये सबसे लीचड़ प्लेयर है, थर्ड क्लास, रद्दी, कचरा, गोबर, सुअर का वो है। तो जितने भी अल्फाज आपके मुंह में निकले निकी तंबोली के लिए, वो आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल सकता ज़्यादा, क्योंकि मैं कुछ निकालूंगा तो भाई महिला मोर्चा तलवार लेके पीछे पड़ जाएगा। बोल कैसे दिए भाई है, तेरी हिम्मत कैसे होगी निकी को कुछ बोलने की? मतलब वो कुछ भी करें चलता है, हम कुछ बोल दे तो हो जाएंगे बदनाम, ये फंडा है। खैर, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन इस एपिसोड में घटी हुई तमाम घटनाओं के बारे में। कि आपको नहीं लगा कि थर्ड क्लास लीचड़ से भी लीचड़ टुच्ची हरकत की है पवित्रा पूनिया ने भी और निकी तंबोली ने भी? दोनों ही महिलाओं के नाम पे कलंक है। दोनों ने स्त्री होने का जो भर भर के मिसयूज़ कर रहे हैं, नहीं लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने तो जास्मिन और रुबीना को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो रुबीना जास्मिन भी पाक साफ दिखाई देने लग गई हैं, क्योंकि वो शायद इतनी टुच्ची हरकत वो भी नहीं कर पाएंगी कभी। हाँ, वो रोना धोना ये सब चलता रहेगा, लेकिन इतनी घटिया हरकत आई डोंट थिंक कि और कोई कर पाएगा। तो कमेंट करें आपके ओपिनियन, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।